हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वोपघात शमनीय रसायन सुश्रुत संहिता चिकित्सा सन का 27वां चैप्टर जो अंबिकाधर शास्त्री की बुक में है। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, निशान लगाना स्टार्ट कीजिए। थर्ड का हाफ और फोर्थ पूरा कोटेशन आपको लगाना है, पूर्व से मध्य से लेकर के रंग विवाहित है। तो इसका हिंदी रेफरेंस यानी युवा या मध्यावस्था में ना स्निग्ध और शुद्ध शरीर वाले मनुष्य को रसायन सेवन बुद्धिमान वेद हमेशा कराए और पहले इसके है ना हम लोग संशोधन करें रसायन सेवन करने से पहले वमन विरेचन की सहायता से, क्योंकि जो है ना इससे एक ऐसे जैसे कोई मैला कपड़ा है उस पर रंग नहीं चढ़ता है ना बिना उसको साफ़ किए, तो इसलिए रसायन का असर नहीं होता जब तक बॉडी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो, क्लीन नहीं हो ना। अब आप विमर्श में आ जाइए कि औषधियाँ दो प्रकार की होती है, यहाँ से लेकर जितनी लाइनें निशान में लगाए वो जैसे पहला श्लोक है स्वर्ष किंचिदार्थ रोगनोती है वाला श्लोक, और फिर औषधियाँ स्वस्थ मनुष्य के बल और ओज को बढ़ाती है ना ये वाली लाइन। नीचे इनमें से प्रथम स्वस्थ मनुष्यों में बल और ओज को बढ़ाने वाले द्रव्य रसायन कहलाते हैं। फिर अगली लाइन चरण है स्वर्जोस्कुरम यत्तु तदुरशम तद रसायनम, रसायन द्रव्यों का सेवन मनुष्य को बुढ़ापा व्याधि से बचाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कुटी प्रावेशिक वातातपिक रसायन के पुनः तीन भेद किए जो डल्लन ने किए हैं, जिस काम में नैमितिक अजस्त्रिक काम में बल बुद्धि को बढ़ाने की कामना से किए जाने वाले, नैमितिक यानी व्याधि विशेष को नष्ट करने वाले शिलाजितु बलातक इसके एग्जाम्पल हैं। अजस्त्रिक यानी घृत और दूध का सेवन अजस्त्रिक रसायन है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। और जैसे नीचे डल्लन ने एक टेबल दे रखी है, व्यस्त है करणाम लागू रसायनम वर्धकम स्थापकर प्राप्तम व्यत्यर्थ डलन। ठीक है, तो सुश्रुत ने जो विडंग चूर्ण का प्रयोग है वो रसायनार्थ बताया गया है। और यह टेबल जो दी गई है वो आपको याद करनी है। अब आप आ जाइए 6 नंबर श्लोक पे, जैसे शीतोद्गम पे क्षोधन सर्पित क्षोदिशे त्रिशमस्तर प्राकपितम स्थापित दत्त शीतल जल दुग्ध मधु घृत का प्रयोग, यानी शीतल जल दुग्ध मधु घृत अलग अलग 2-2, 3-3 अथवा चारों एक साथ सर्वप्रथम प्रातःकाल लेने से आयु स्थापित होती है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर श्लोक में जैसे ग्रहण धारण शक्ति जन्यति, नीचे से सेकंड नंबर लाइन है उसमें दिया हुआ है, और आगे है रसायन विडंग तंडुल योग। तो इसमें कुछ खास बातें आपको याद रखनी है, जैसे इससे एक मास प्रयोग करने से 100 वर्ष की वृद्धि होती है। विडंग के चावलों के नए चूर्ण को मुलेठी का चूर्ण और मधु मिलाकर शक्ति के अनुसार शीतल जल के द्वारा सेवन करना चाहिए और उसके पीछे शीतल जल पीना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 1 मास तक करना चाहिए। उपयुक्त विडंग तंडुलों को बिलावे के क्वाथ के साथ या मधुयुक्त मुनक्के के क्वाथ के साथ या मधु मिश्रित आंवले के रस में या गुड़ीची क्वाथ से पीना चाहिए। इस प्रकार ये 5 प्रयोग होते हैं। औषधि का पाचन होने पर लवण रहित अल्प स्नेहयुक्त मूंग और आंवले के यूज के साथ घृत मिला हुआ भात खाना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लवण रहित अल्प स्नेहयुक्त मूंग और आंवले के यूज के साथ घृत मिला हुआ भात खाना चाहिए। ठीक है, इन योगों का सेवन करने से अर्शों का नाश होता है, कृमि मरते हैं, समझने और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ये पूरा हिंदी रेफरेंस आपको याद करना है। इसके बाद आ जाइए आप अगले पेज नंबर पर, द्वितीय विडंग तंडुल योग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नीचे से ऊपर 3 नंबर लाइन है तस्णु तेलम व्यंगार्थे अजिकर्ण कषाय, ये वाली लाइन से लेकर नीचे तक परिहारस तक टिक करना है आपको। और इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि 5th मंथ में उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है, उससे 800 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो द्वितीय विडंग तंडुल योग में पहले इसको 1 द्रोण की मात्रा में लेना है। तो विडंग तंडुल जो तुष रहित विडंग को तृण निर्मित टोकरी कढ़ाई में रखकर, ठीक है, आगे पिठे बनाने के लिए उबाले गए जाने वाले पदार्थों की भांति स्वेदन करना चाहिए। और इसमें ना नीचे 4th नंबर लाइन में लिखा है उस पात्र को वर्षा ऋतु में अंदर के घर में राख की ढेर में 4 मास तक रखना चाहिए। वर्षा के बीतने पर घड़े को निकालकर वमन विरेचन से शरीर शुद्ध करके 1 सहस्त्र संपात मंत्रों की आहुति देकर प्रातःकाल शक्ति अनुसार इस औषधि का सेवन करना चाहिए। औषधि का पाचन होने पर लवण रहित अब स्नेहयुक्त मूंग और आंवले की यूज के साथ मिला हुआ भात खाना चाहिए। धूली की सैया पर सोना चाहिए। 1 मास इस औषधि का सेवन करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण अंगों से कृमि लगते हैं, कृमि निकलते हैं। ठीक है,
मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दूसरे मास में चींटी तथा तीसरे मास में जू को इसी विधि से निकालना चाहिए। इन कृमियों को अणु तेल की मालिश किए हुए उस व्यक्ति के शरीर में मांस की कोपल के द्वारा निकालनी चाहिए। ठीक है, ये जहाँ तक हिंदी रेफरेंस पूरा आपको याद करना है। चौथे मास में उस व्यक्ति के दांत, नख और रोम झड़ जाते हैं। पाँचवें मास में गुण और लक्षण उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति का शरीर अपूर्व श्री युक्त और सूर्य के समान तेजस्वी होता है। उसे दूर करने, शब्दों को सुनने, दृश्यों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। रज और तम को हटाकर सत्व गुण स्थापित होता है। शून्य वायु को धारण रखने। ठीक है, ये जितनी बातें बताई गई है वो सारी याद करनी है। 800 वर्ष की उम्र होती है। हाथी के समान बल और घोड़े की तरह वेग होता है। अभ्यंग के लिए अणु तेल, उत्साधन उपटन के लिए अर्शकर्ण, शाल वृक्ष, ककवात, कल्क, स्नान के लिए खशयुक्त कूप जल, लगाने के लिए चंदन का प्रयोग करना चाहिए और बलात्मक सेवन विधान में बताए गए आहार और परिवार का पालन करना चाहिए। यानी पूरा हिंदी रेफरेंस आपको याद करना है द्वितीय तंडुल विडंग तंडुल योग का। ठीक है, और इसके बाद आपको गंबारी का योग याद करना है, जिसमें श्लोक दिया गया है 9 नंबर, शोणित पित्त निमित्तेषु विकारेषु तेषाम उपयोग है। गंबारी का योग यानी इसके सेवन काल में उष्ण दूध के साथ भोजन करना चाहिए। और जो 10वां श्लोक है वो पूरा आपको लगभग निशान लगाना है। और इस श्लोक की खास बात है कि इसमें बलामूल खिरेटी रसायन योग बताया गया है। ठीक है, इसका हिंदी रेफरेंस पूरा याद करना है कि यार ये शोष रोग में ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, पूर्वोक्त प्रकार के ग्रह में प्रवेश कर खिरेटी की जड़ आधा पल या 1 पल दूध में घोलकर पीना चाहिए। और औषधि का पाचन होने पर दुग्ध की भात खाना चाहिए। इस प्रकार 12 दिन प्रयोग करने से 12 वर्ष और 100 दिन प्रयोग करने से 100 वर्ष आयु स्थिर होती है। ठीक है, और इसका जो श्लोक है 10वां वो आप निशान लगा लीजिए पूरा का पूरा, एक बार रीडिंग मारनी है। इसके बाद वराई कंद रसायन विधि आती है। ठीक है, फिर विजयसार आदि रसायन योग आते हैं। और इसका जो पहला ऊपर से 2 लाइनें आपको टिक करनी है कि नेत्रों में ज्योति तथा बल की कामना करने के वाले व्यक्ति को विजयसार और अरणी की जड़ का क्वाथ करके उसके साथ एक प्रस्त उड़द का पाक करना चाहिए। ठीक है, वो 12वें के श्लोक के नीचे से लाइन, इस प्रकार दोनों को प्रयोगों के सेवन से नेत्रों की ज्योति गरुड़ की भांति होती है, बल बढ़ता है, स्त्री संभोग से शुक्र से नहीं होता, 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। फिर 13 नंबर श्लोक आपको पूरा लगाना है कि सन के फल का रसायन योग, जैसे दूध में पके हुए सन के फलों को जो मनुष्य दूध के साथ सेवन करता है उसकी आयु नहीं गिरती, अर्थात एक समान स्थिर रहती है, उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आप जैसे विजयसार, इसके बाद आप ये ध्यान से देखिए, विजयसार आदि रसायन योग 12 नंबर श्लोक। ठीक है, हिंदी रेफरेंस आप अच्छे से लगा सकते हैं निशान। वराइकन रसायन योग, उसको भी आप निशान लगा लीजिए। आप आराम से देख सकते हैं, पर दोबारा मैं दिखा देता हूँ। फिर ऊपर बलामूल खिरेटी रसायन योग, तो स्टूडेंट आज ये 27 जो चैप्टर मैंने कराया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो AIAPG के स्टूडेंट्स हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे को। अगर आपको कोई भी श्लोक ठीक से दिखा नहीं है तो आप प्लीज़ पॉज करके भी आप देख सकते हैं। कहीं कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस कमी को पूरा करने की। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ आप अच्छे से उसमें निशान लगाइए, और कम से कम दिन में 2 से 3 बार आपको एक बार रीडिंग मार लेनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से सोचना है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने चाहिए।
1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस तरह के चैप्टर से, तो एग्ज़ाम के लिहाज से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।